बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डायरेक्टर सैयद सलाहुद्दीन अख्तर, कराची नफसियाती व मंशा अस्पताल, कराची अर्बन नफसियाती व मंशा अस्पताल। आज हम दोबारा से तमाम नफसियाती अमराज की सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहे हैं, चूँकि लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी और वो वीडियोस कुछ पुरानी हो चुकी हैं, कुछ 6-8 महीने हो गए हैं उन वीडियोस को, और हम चाहते हैं कि दोबारा सारी नफसियाती अमराज को एक एक करके और साथ में मंशियात के जो अमराज हैं उनके जो मसाइल हैं और जो हल है वो भी आपके सामने डिस्कस करें। तो आज जिस बीमारी का हम तस्करा आपसे करेंगे वो बहुत मशहूर और मारूफ दुनिया भर में बीमारी है। उसका नाम है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। उदासी, खुशी व उदासी, ये उसको उर्दू का ट्रांसलेशन है। अब इसमें एक अच्छी बात कह लें या एक मुख्तलिफ बात कह लें, कुछ ऐसे दुनिया के लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हुए और वो मशहूर लोग थे। उन्होंने मीडिया पे आके इस बीमारी के बारे में बात की। जैसा कि हनी सिंह, एक सिंगर है इंडिया का बहुत मशहूर, उसको 5 साल बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का शिकार रहा और उसने फिर आगे पूरा इंटरव्यू दिया। रिसेंटली एक इंडियन कैनेडियन सिंगर है जैस्मीन सैंडलर्स, उसने आगे पूरा अपना हाल बताया कि बाइपोलर में जो उदासी और फिर जो हाइपर तेज़ी आ जाती है उनमें कैसे आती थी, मैं डॉक्टर के पास कैसे गई, साइकेट्रिस्ट के पास कैसे गई और अब मैं कितना स्टेबल हो गई हूँ। तो ये सुन के पता चलता है कि बीमारियाँ काबिल इलाज भी हैं और मौजूद भी हैं लोगों के दरमियान। कल भी परसों मैंने 2 मरीज़ देखे, इस वजह से मैंने कहा इससे हम आज शुरू करते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में बेसिकली ये होता है कि 2 पोल की, जो बाइपोलर की बात हो रही है कि मूड या तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आदमी जागना शुरू करेगा, घूमना शुरू कर देगा, बातूनी हो जाएगा, टॉकटिव हो जाएगा, बेताशा बातें करेगा, और उसमें जब ज़्यादा आदमी बोलता है तो गलत सलत भी बोल सकता है। कोई रब्त नहीं होगा, एक टॉपिक पे बात कर रहा है, कल को दूसरे टॉपिक पे बात कर रहा है, लोग सुन रहे नहीं सुन रहे उसको कोई पता नहीं। किसी भी चीज़ में इरिटेशन जल्दी, कोई भी बात रोकेंगे आप उसको तो उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। बाद लोगों को मजहबी शिद्दत पसंदी हो जाती है, मजहबी बातें करना शुरू करते हैं, टोपी दाढ़ी रख लेते हैं, नमाज़ें रात में ही पढ़ रहे हैं, दिन में ही पढ़ रहे हैं। जागने का तो मैंने आपको पहले ही कह दिया। ख़वातीन में ये होता है, मजहबी शिद्दत पसंदी उनमें भी हो जाती है। बाज़ इसका उलट हो जाता है, गाना बजाना, ड्रग्स करना, नशा करना, ख़वातीन में सिंगार करना, मेकअप करना, कपड़े ख़रीदना, और दोनों में मर्दों औरतों में पैसा नहीं भी है तो खर्च करना। आपकी जेब में 500 रुपये तो गरीब मिला उसको ही 500 रुपये दे दिए, और उसमें कभी कभी साइकोसिस जिसे कहते हैं हम, कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, चीज़ें नज़र आने लगती हैं। जैसे कल एक पेशेंट था, उसकी वीडियो मुझे दिखाई उन घर वालों ने कि वो 8वीं फ्लोर के फ्लैट के बाहर उतर के टेरेस, वो जो एक छोटी सी 2 फुट की जगह होती है उस पर खड़ा था कि मैं सफाई कर रहा हूँ। अब ये 2-3 सेकंड की चीज़ है, सफाई करते करते पाँव आगे पीछे हो जाए बंदा उसमें से गिर सकता है। तो मतलब इसमें आदमी जब साइकोसिस में, बाइपोलर के साथ साथ साइकोसिस, तरतीब ख्यालात अगर ख़राब हो जाए और सोचे ऐसी आने लगे कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, मुझे कोई हुक्म दे रहा है, मुझसे कोई बात कर रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो लोग कभी कभार ऐसा कर भी देते हैं और इसमें जाने भी चली जाती हैं। तो कभी भी आप देखें कि शख्स जो है इसके मूड तब्दील हो रहे हैं, उदासी से तेज़ी में आ रहा है और तेज़ी से उदासी में जा रहा है। ख़ासतौर पर मसला तब होता है जब वो तेज़ी में आता है, तो फिर वो कारोबार की बातें भी करता है, वो लाखों करोड़ों की बातें करेगा। एक्चुअल में पैसा इतना नहीं होगा जितनी बातें करेगा। कल मैंने एक मरीज़ से बात की, उसने कहा जी मेरी 3-4 प्रॉपर्टियाँ हैं जो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। मैंने कहा बैंक में कितना है? उन्होंने कहा मेरे बैंक में 75,000 रुपये हैं। तो मैंने कहा ये तो अरबों का काम है। तो मतलब उनकी रियलिटी कुछ और होती है। बातों में 10 लोगों के बीच में बैठ के वो बिल्कुल सुरखरू होते हैं, लोग समझते हैं तो बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, कि उसको डॉक्टर ही पकड़ सकता है। तो कभी भी आपने गिरदोनवा में ऐसे शख्स को देखें जिसका एकदम मिजाज तब्दील हो रहा है और तेज़ी आ रही है, खुशी आ रही है, वो एक्टिव हो रहा है, वो जाग रहा है, वो उसमें शिद्दत आ रही है, उसकी बातों में शिद्दत, गुफ्तगू तेज़ कर रहा है, ज़्यादा गुफ्तगू कर रहा है, अपने आप को सही कह रहा है, और अपने बाद लोग तो कहते हैं कि मेरे पास मौक्किल हैं और मैं इल्म जानता हूँ, गैब का इल्म जानता हूँ, और बाद लोग कहते हैं मेरे पीछे लोग मेरे पीछे हैं, मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरे दुश्मन हैं। शक करता है लोगों पे, बीवी पे, या अगर बीवी है तो मियाँ पे, इधर इर्द गिर्द के लोगों पर, और उल्टी सीधी हरकत करता है जो आसपास के रहने वालों के लिए जो है वो ख़तरनाक हो जाती हैं और वो नोटिस करने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके सामने आए मरीज़, और कोई भी आपको लगे कि अब ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनमें से कुछ 20% भी आना शुरू हो जाए, तो बराए मेहरबानी उसको किसी आलिम या मौलवी या मस्जिद में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। उसको किसी न किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएँ, उसका फ़ौरन इलाज करें। कोई भी बीमारी हो, अगर उसको जितना आप टाइम छोड़ देंगे वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके टांग में कोई इन्फेक्शन है
انفیکشن کو آپ چھوڑ دیں گے، اینٹی بائیوٹک نہیں کھائیں گے تو ایسے ایسے بڑھتے وہ بہت ایک ناسور کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس طرح ذہنی بیماریاں ہیں، اگر ٹائم پہ علاج نہیں ہوگا تو پھر علاج جو ہے وہ دیر تک کرنا پڑے گا۔ فوراً اگر مریض کو لے آئیں گے تو کم ٹائم میں کم دوائیوں میں علاج ہو جائے گا، اور تھوڑا دیر سے لائیں گے تو پھر داخل بھی کرنا پڑے گا، دوائیاں بھی زیادہ دینی پڑیں گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ علاج صرف ماہر نفسیات کے پاس ہے، مولویوں کے پاس۔ مولوی اچھے لوگ ہیں، علماء اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ ماہر نفسیات نہیں ہیں۔ تو برائے مہربانی اس کا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔